हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आप सभी के चैनल अब की बार एक रोज़गार में। दोस्तों, जेल वार्डन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन और जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम हम लोगों का होने वाला है सितंबर में, तो उसी क्रम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोगों को करा चुका हूँ और इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3 हो सकता है। और आपके यूपी फायरमैन और जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों को मिलाकर आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म है। और 3 क्वेश्चन आपके जो फ्रेंड्स आने हैं वो 2 सीआई के हो सकते हैं, 1 एसआई का हो सकता है, या 2 एसआई के हो सकते हैं, 1 सीआई का हो सकता है। तो जो मैं आपको 3 क्वेश्चन आपको कंफर्म आने ही आने हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको ये 3 वीडियो दिया हूँ, एक वीडियो दे चुका हूँ, एक ये वीडियो और एक नेक्स्ट आने वाला वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का, इससे बाहर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जो मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं यही टाइप आपको करना है, और इससे बढ़िया या इससे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको आगे भी करवा दूंगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है। एक वीडियो मैं आपको और दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना भरोसा रखिएगा, बस यही जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इन्हीं की बार बार रिविज़न करिएगा। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन्हीं में से देखने का मतलब है कि इसी पैटर्न पे, ठीक है। वो वैल्यू चेंज कर देगा लेकिन इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा या इससे हार्ड, ठीक है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि थोड़ा सा फ्रेंड्स क्वेश्चन कट रहे हैं, तो आप लोग एडजस्ट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने आपको जिसने पहला वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम परसेंटेज रेशो मेथड से पूरा अर्थमेटिक ख़त्म करने वाले हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग ज़्यादातर रेशो मेथड से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 1 वर्ष और 4 महीने, आर हमें कितना दिया हुआ है, आर फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है 50%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1/2, ठीक है। 1 वर्ष और 4 महीने में तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो होता है क्वेश्चन, उसमें जो हमारा प्रिंसिपल है वो जिस रफ्तार से 1 साल में बढ़ता है दूसरे साल में भी उसी रफ्तार से बढ़ता है। लेकिन दूसरे साल में तो हमें पूरा ईयर दिया ही नहीं, चीज़ 4 महीने दिए हुए हैं। तो अब मान लीजिए पहले साल में 2 से 1 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले साल में क्या होगा, 2 से 3 हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे साल में अगर पूरा साल होता तो फिर हम 2 से 3 करते, लेकिन यहाँ है क्या, 4 महीने। तो हमें पता है कि 4 महीने में 4 महीने उसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आएगा। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू थी क्या, 1/2। तो हम इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। यानी कि अब जो है हमारा 4 महीने में पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, वो 6 से 1 का इंटरेस्ट मिलेगा 7 होगा, यानी कि 6 से 7 होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कटता है दोनों में से काट देना है, इधर 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 की तरफ से, ठीक है। अब देखिए, 3 1 दा 3 2 दा, ये कट जाएगा 2 2 दा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 दा 7। यानी कि अगर हम किसी को 4 रुपये देंगे तो 1 वर्ष 4 महीने बाद वो हमें 7 रुपये देगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये नहीं, 4200 रुपये, 4200 रुपये यानी कि 4200 देगा। इस 4200 देगा, इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 600 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। धन भी पूछा गया है और चक्रवृद्धि ब्याज। तो धन हमारा 4 ना होकर 600 गुना ज़्यादा 2400 होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको रब करके बता देता हूँ। तो ये जो हमारा आया था 4 और 7, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 3 रुपये। तो 3 रुपये भी ना होकर 600 रुपया ज़्यादा, यानी कि 1800 रुपये होगा, ठीक है। तो देखिए कितने इजी मेथड से हम लोग ये कर पा रहे हैं, रेशो मेथड से। अगर आप लोग एग्ज़ाम में या उससे फॉर्मूला से करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपके गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इस मेथड से आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है कि किसी धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से फ्रेंड्स 1 वर्ष और 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये हो जाएगा। तो धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता कितनी होती है,
12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक है, 1/8 होती है, ठीक है। तो उसने कहा है 1 वर्ष और 8 महीने। हमें पता है 8 महीने को हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, 12 से डिवाइड करके, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 2/3। इसको आपको जो मंथ में कन्वर्ट करने के बाद जो मंथ दिया उसको ईयर में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है उसको आपको जो हमारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके ही वो ईयर का फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहले साल में तो सिंपल हमारा सॉरी फ्रेंड्स, पहले साल में तो सिंपल हमारा 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड फ्रेंड्स, पहले साल में पता है हमें फ्रेंड्स कि पहले साल जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 1/8 आएगी। तो जो हमारा 8 महीने हैं उसको हम 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 से काटेंगे ये 2/3 हो जाएगा। यानी कि पहले साल हमारा पैसा इस रफ्तार से बढ़ेगा, 8 से 9 हो जाएगा। अब दूसरे साल फ्रेंड्स 2 से 3 नहीं, हमें इस 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो कटेगा काट लेंगे, 2 1 द 2, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 4 द 8, यानी कि 1/12 आ जाएगा। यानी कि 12 से 1 रुपये की वृद्धि होगी, 13 हो जाएगा, 12 से 13 पर होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए कुछ कटता हो तो काट लीजिए, 3 से ये कटेगा 3 पर, 3 से ये कटेगा 4 पर, उसके बाद देखिए अब कुछ नहीं कट रहा है, 8 चौक 32, 13 तिया 39, यानी कि 32 रुपये, 39 रुपये हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 39 नहीं, इंटरेस्ट उसने दिया है कि 2100 हो जाएगा, 7 इंटरेस्ट 21 हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ 7 आ रहा है, तो हमें 2100 करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 300। तो उसी तरह हमको प्रिंसिपल और अमाउंट मिश्र धन निकालने के लिए इससे 3 से गुना करके हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप उसको करके देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन करवाता हूँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर से कट रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो वो धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, जब हमें मंथ दिया हुआ था तो हम उसके मंथ के साथ कंपैरिजन करते थे, यानी कि एक साल में 12 मंथ होते हैं। अब हमें 73 डेज दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट हुआ है ये, ठीक है, आपके भी एग्ज़ाम में आ सकता है ये। तो जब मंथ दिए होते तो हम नीचे मंथ रख कर, यानी कि एक साल में 12 मंथ होते थे तो उससे कंपैरिजन करते थे। अब 37 डे दिए हुए हैं, तो हमको डे पता है एक साल में कितने होते हैं, 365, तो हम उसके साथ 365 के दिनों के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब 50% दिया हुआ है हमें, तो 50% के हमें पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी कि पहले साल जो पैसा है हमारा वो 2 से 3 होगा। उसने कहा कितना है, 2 साल 73 दिन, यानी कि दूसरे साल भी पूरा 2 साल 2 से 3 होगा। अब 73 दिन को जब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे 365 से, तो ये 1/5 आएगा, और 1/2 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/10 आ जाएगा, यानी कि 10 से 1 की वृद्धि होगी, यानी कि 10 से 11 होगा। तो अब जो कटता है काट दीजिएगा, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 40, और ये 99 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी को 40 रुपये देंगे तो वो हमें 99 वापस देगा। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 59 रुपये की, लेकिन वो कह रहा है कि 59 की नहीं 590 की वृद्धि हो रही है, तो हम इसके साथ जीरो लगा देंगे, 590 हो जाएगा। तो उसने कहा कि धन और मिश्र धन पता करिए, धन के लिए भी हम जीरो लगा देंगे और मिश्र धन के लिए भी जीरो, यानी कि धन 400 होगा और मिश्र धन 990 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 33.5% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% की दर से, और 2 वर्ष बाद मिश्र धन 390 रुपये हो जाता है, तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल लेसन। देखिए, पहले साल का हमें दिया हुआ 33.5%, तो हमें पता है 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। दूसरे साल का 12.5% दिया हुआ उसकी 1/8 होती है। तो अब देखिए 2 वर्ष का दिया था, हम 2 वर्ष का हो गया, तो यानी कि पहले साल पैसा 3 से 4 होगा और दूसरे साल 8 से 9 होगा, ठीक है। अब जो कटता है काट लीजिएगा, ये 4 से हम काटेंगे 1 पर, ये 2 पर, ये 3 से काटेंगे ये 3 पर, यानी कि अगर 2 रुपये किसी को हम देंगे तो वो हमें 2 वर्ष बाद 3 रुपये देगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नहीं देगा, 390 देगा। इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 130 गुना ज़्यादा है। तो धन कितना होगा, धन भी इससे 130 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, इससे 130 गुना ज़्यादा 260 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह ब्याज भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 रुपये, एक ज़्यादा है ना, तो 130 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स,
अब मान लीजिए कोई धन था हमारे पास, वो 1.44 से इतने गुना हो गया। अगर 1 रुपया था तो वो कितना हो गया, 1.44। कितने सालों में, 2 सालों में। तो अब देखिए हम इसका रेशो निकालेंगे तो ये जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा जो नया रेशो बन जाएगा वो बन जाएगा 100:144। अब देखिए हमें दर निकालने के लिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दर निकालने के लिए हमें इसका अंडर रूट यानी कि देख लेना है कि ये किस 2 साल का है तो हमें देख लेना है किस वैल्यू का स्क्वायर है, और अगर 3 साल होता तो हमें देख लेना है किसका क्यूब है। तो अब हमें पता है ये 10 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर रूट है, सॉरी, ठीक है। तो 10 और 12 यानी कि अगर 10 रुपये हों तो वो 1 साल में 12 हो जाएंगे। कितने की वृद्धि होगी, 2 की। तो 2 की वृद्धि होगी कितने पे, 10 पे, ठीक है। 2 की वृद्धि होगी 10 पे, 10 पे वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम गुना 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20%, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स एग्जामों में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करिए। अब देखिए कोई धन था वो 2.25 गुना हो गया। तो अब मैंने आपको बताया था ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा। अब 100 रेशो के लिए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 100:225 आ गई। अब 2 साल है तो हम इसका अंडर रूट देख लेंगे किसका है, ये 10 का है, ये 15 का है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 10:15 आ गई, ठीक है। 10 रेशो यानी कि कोई पैसा अगर हम 10 रुपये देंगे तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 5 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर, 10 पर, गुना 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 50% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है तो इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स आप ये जो मैंने दो वीडियो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के करा दिए हैं ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का दूंगा, आपके यूपी जेल वार्डन और कांस्टेबल का जो आने वाली वैकेंसी है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ यूपी जेल वार्डन में और फायरमैन में। इन 3 वीडियो से बाहर अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप मुझे आके कह सकते हैं कि सर आपने कहा था और हमारा क्वेश्चन नहीं आ गया, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा। बार बार आप इस वीडियो को बार बार क्या 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएंगे ये क्वेश्चन। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अपनी सफलता के लिए जाने से पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिएगा, और जिसने वीडियो नहीं देखा होगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जो स्पेशली हमारे फायरमैन और जेल वार्डन के लिए बनाया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जीएस के टॉपिक करवाए जाते हैं, और मटेरियल भी आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलता हूँ फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।